बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स की कुछ टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 विद नो यूनिट्स इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब ये इसके यूनिट कोई नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है। ये सिर्फ हम यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसकी जो लेट्स सपोज इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज हैट और कैप ऑन द वेक्टर। जो वेक्टर का जो लेटर है ए, इसके ऊपर हम हैट या कैप डिनोट करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज फॉर इन डिटेल, एक वेक्टर बाय डेफिनेशन वो दो चीज़ें होती हैं उसमें। किसी भी वेक्टर के अंदर एक तो उस वेक्टर की होती है मैग्नीट्यूड, ये है सिंपल वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और एक होती है उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब कंप्लीट डेफिनेशन में जो वेक्टर है वो दो चीज़ें उसकी होती हैं। वेक्टर मस्ट हैव देयर मैग्नीट्यूड, मस्ट हैव देयर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट वेक्टर। ये भी उस वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से हम एक वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं। मसलन ये है यूनिट वेक्टर ए का, तो अगर हम इसको मालूम करना है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, वेक्टर के नीचे ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसका मतलब जो प्रॉपर डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की इन मैथमेटिकल फॉर्म वो ये है कि किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आता है उसी वेक्टर का, ठीक है। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन अगर किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड कर दो तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें 3 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, तीसरा है जी एक्सिस। इन तीनों के लिए हम स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हम यूज़ करते हैं आई हैड, अलोंग वाई एक्सिस हम यूज़ करते हैं जे हैड, अलोंग जी एक्सिस हम यूज़ करते हैं के हैड। ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर के लिए जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर हैड। और जो नॉर्मल वेक्टर होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, उसको हम यूनिट वेक्टर से एन हैड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो आगे चल के हम रिप्रेजेंट करेंगे, यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 7i। हम यहाँ पर अब देखेंगे कि किस तरह ये यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। हमने पहले देख लिया कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे होता है, और जी की तरफ यूनिट वेक्टर के होता है। ये हमें एक समझ लें कि वेक्टर गिवन है, इसकी हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, किसकी डायरेक्शन किस तरफ है, हमें बताया नहीं गया। देखिए 7 तो होगी उसकी मैग्नीट्यूड, ये उस वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो साथ में यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, ये हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। मीन्स के यहाँ से हमें पता चला कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, हमारे पास है 4k। अब यहाँ पर हमें 4 पता चल रहा है कि उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर की, और ये जो k है ये यूनिट वेक्टर है, और ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, z एक्सिस की तरफ है। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर हमें हमेशा बताएगा कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का यूनिट वेक्टर। समझ आ गई होगी यकीनन। आगे हम चलते हैं नल वेक्टर की तरफ। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, ठीक है। और नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और इसकी कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं होती, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, गैर वाज़ेह डायरेक्शन होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। और इसको हम कैपिटल O के ऊपर जो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये में हासिल होता है किसी भी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करने से हमें जो है वो नल वेक्टर मिलता है, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल है, ओरिजिन पर कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा वो नल वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 0 होते हैं अगर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं x y z। और एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसी बॉडी वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नल वेक्टर होगा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। ऐसा वेक्टर इक्वल वेक्टर होता है जिसमें ये दो कंडीशंस लाई कर रही हों। उन दोनों वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं, एक तो उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा उनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे यहाँ पर देखें ये दो वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है क्या सी वेक्टर भी इनके इक्वल है? सी वेक्टर भी इनके इक्वल है अगर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी वेक्टर बी, ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है, इक्वल। इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जो है वो प्रेफर नहीं करता, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन अगर उनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो वो तीनों वेक्टर्स या जितने भी वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।